सभी को नमस्कार, आदाब। वेलकम यू ऑल टीचर सेलेक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल और मेरे एप्लीकेशन पे सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, उस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आज उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना हो तो आपके पास क्या अर्हता होनी चाहिए। अर्हता पहली है कि अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है बीपीएससी के माध्यम से तो आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, 6 to 8 का टीचर बनना है तो पेपर 2 सीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और अगर पीजीटी का शिक्षक बनना है तो स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि सर इसमें बीएड जरूरी है क्या, वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको बीएड के बाद ही इस सेक्शन में आने की अनुमति है। तो आप ग्रेजुएट होंगे, अपने मिनिमम क्राइटेरिया को कंप्लीट किए होंगे, बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, तो वो लोग इस तरह के फॉर्म को भर के और बीपीएससी के माध्यम से बिहार में अस्थाई शिक्षक बनने का जो एक सुनहरा अवसर आपके सामने आया है उसको करना है। समस्या ये है कि इन चारों प्रिपरेशन में लोग ना के बराबर हैं। सीटेट प्रिपरेशन करना नहीं चाहते लेकिन उनको बीपीएससी देना है। सीटेट इतना भी आसान नहीं रहा जितना लोग पहले सोचते थे। आपको रिकॉर्ड बताते चलूं कि पिछले बार जो अगस्त में एग्जामिनेशन हुई थी सीटेट के पेपर 1 और 2 की, पेपर 2 में पूरे बिहार में सिर्फ 5000 आदमी पास हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वो घर बैठे और पुराने पेपर्स और 2-4 यूट्यूब के चैनल्स देख के वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इतना आसान नहीं रहा। अब कोई भी एग्जाम आसान नहीं रहा क्योंकि आपके जैसे लाखों कॉम्पिटिटर इस फील्ड में आ चुके हैं और क्वेश्चन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना और समझना है। कोई भी चीज आसान नहीं है। कितनी बार भी ये बात समझाया बताया जाए, स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि हम अपने से करेंगे, घर बैठे हो जाएगा, प्रीवियस पेपर्स देख लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे। अब वो दिन गए, खत्म हो गए कि सब पुराने पेपर्स को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, हो जाता था। 5 लाख लोगों में 5000 आदमी पास होते हैं। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार और यूपी में ही सीटेट के सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाते हैं। पूरे इंडिया में यूपी और बिहार के लोग सीटेट के फॉर्म भरते हैं। अगर बिहार से 4 से 5 लाख लोगों ने भी पेपर 2 दिया, सिर्फ 5000 आदमी पास हुए हैं और फिर भी लोगों को लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसी बेवकूफ़ी में वक्त बर्बाद करते रहिए, बिना किसी गाइडेंस के प्रिपरेशन करते रहिए। कोई इलाज नहीं है ऐसे लोगों का। लेकिन जिनके दिमाग में ये सोच है कि मुझे बीपीएससी की नौकरी चाहिए तो वो पहले यहाँ फोकस करते हैं। अगर बीपीएससी की नौकरी आपको चाहिए तो आपको फोकस करना होगा। आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, तब आप पीआरटी के लिए एप्लीकेबल होंगे, तब बीपीएससी के एग्जाम दे पाएंगे। आप बीपीएससी में 3 मौका एक व्यक्ति को मिल रहा है और 3 मौके में भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे लाइफ में? क्या कर पाएंगे? एक मौका निकल गया, दूसरा निकल गया, अब तीसरा आखिरी मौका है और क्या हो रहा है? प्रिपरेशन घर बैठे करेंगे। अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, पहले इस पर फुलफिल कीजिए, इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए ताकि आपके अंदर ये क्षमता आ सके कि आप बीपीएससी क्वालिफाई करने के लायक बन जाए। फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था, कट ऑफ कम थे, बहुत से लोग निकल गए, उनसे कॉम्पिटिशन मत कीजिए। लकी लोग थे जो उस समय निकल गए। उसके बाद प्रिपरेशन के लेवल में चेंज आया, प्रश्नों में चेंज आया, कट ऑफ हाई होने लगा। इसलिए क्योंकि जब प्रिपरेशन करके ही कोई जॉब हासिल कर सकता है, तमाशा करके नौकरी नहीं मिलने वाली है। और फिर भी बिहार में रोना रो रहे हैं कि हम नौकरी नहीं होती है बिहार में। अरे नौकरी की सीटें खाली रह जा रही है कुछ बेवकूफ़ों की वजह से जो तैयारी किए बिना एग्जाम में बैठते हैं। ना परिवार का भला होता है, ना खुद का भला होता है। कभी तैयारी कीजिए, चाहे जिस वे में करे, सटीक तैयारी कीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि मैं बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि बीपीएससी करना चाहिए तो मैं अपने लिए कर रहा हूं। नहीं, आप मेरे यहां मत आइए, इट्स ओके। आपको यहां नहीं करना है, कहीं भी करना है जाके ढंग से तैयारी कीजिए क्योंकि ये नौकरी का मौका जो आ रहा है ये दोबारा नहीं आने वाला है। 12-13 टीचर्स का टीम खड़ा करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स टीआरई 2 में काफी कम थे, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने। टीआरई 1 टीआरई 2 सब रिजल्ट्स मिला के देखे तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत से रिजल्ट्स हैं हमारे पास। फिर भी लोग अफवाहों में, दूसरे की धारणाओं में फंस के और अपना गलत डिसीजन लेकर कहीं और बर्बाद होने पहुंच जाते हैं। क्या सही क्या गलत है, अगर इस उम्र में भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी शिक्षा
प्राप्त करना ही बेकार है। वो शिक्षा किसी काम का ही नहीं जो आपको ये नहीं सिखा पाया कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर इतनी भी समझ शिक्षा प्राप्त करके नहीं आई है तो आप अशिक्षित की श्रेणी में है। डिग्रियां तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। व्यवहार में बदलाव तभी संभव है जब दूसरों से अलग हटकर सोचने की क्षमता आएगी, और यह क्षमता बहुत कम लोगों में नजर आती है, और वही बहुत कम लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सोच वही पुरानी और अंदाज नए, कहां से आ जाएंगे? सोच में बदलाव होगा, अंदाज में बदलाव होगा, तब आपकी परिस्थिति में बदलाव होंगे। तो बीपीएससी की तैयारी अगर आपको करनी है तो इसके साथ करनी है, अगर अब तक नहीं हुआ है तो। और जो लोग ये चारों क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए मौका है कि अभी से लग जाइए। आप जैसे हजारों लाखों लोग अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए, और आप सोचेंगे कि एग्जाम में 1-2 महीना रहेगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो आप पिछड़े लोगों की श्रेणी में हैं, हमेशा पिछड़े बने रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता आपका। सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 क्वालिफाई करना है तो आपको दृढ़ निश्चय कर लेना होगा 2024 में कि इस साल अगस्त में मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार के हालात ठीक नहीं है, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरे खुद के हालात ठीक नहीं है। कोई तो एक वजह होनी चाहिए जो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। क्या ये वजह आपके पास है? नहीं है, क्योंकि लक्ष्यहीन व्यक्ति हो चुके हैं सब लोग। लक्ष्यहीन मतलब कोई लक्ष्य नहीं जीवन का कि वो जीवन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और हमेशा वो दोषारोपण दूसरों पर करते हैं। कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि मैंने क्या गलती की कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सका। वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सका, प्रिपरेशन नहीं कर सका, वो दूसरों पे मढ़ देते हैं, दोषारोपण करते हैं। एग्जाम में लेट होने की वजह से क्वालिफाई नहीं किया, तैयारी की वजह से नहीं हुआ, टीचर्स की वजह से नहीं हुआ, करिकुलम की वजह से नहीं हुआ, 100 बहाने हैं उनके पास। लेकिन एक बार भी खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि मेरे अंदर कौन सी कमी रह गई कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सका। तो एक बेहतरीन मौका है आपके सामने। अगर आप अब तक सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई नहीं है और बीपीएससी में सपना संजो रहे हैं कि मैं बीपीएससी शिक्षक के रूप में जॉब करूं, और अभी वैकेंसी लाखों में है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी नौकरी हो जाए, आने वाले वक्त में आपके चांसेस भी खत्म हो गए होंगे, इतनी बड़ी संख्या में कोई बहाली भी नहीं होगी, और आपको लगेगा कि तब जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। तो अगर उजाले की कोई बेहतर किरण नजर आ रही है तो उसी को देखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सीटेट को इग्नोर मत कीजिए, सीटेट की प्रिपरेशन भी उतना ही जरूरी है जितना आपको बीपीएससी के लिए जॉब प्राप्त करने में लग रहा है। ये लग रहा है कि सिर्फ क्वालिफाइंग है तो बिना तैयारी किए क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसे बहुत से लोग भटक रहे हैं। मैंने कहा ना कि सीटेट पेपर 2 में सिर्फ 5000 लोग पास हुए पूरे बिहार में, 5000 से कुछ कम ही थे, एग्जैक्ट 5000 भी नहीं थे, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं मैं। इससे ये एहसास होता है कि आपको प्रिपरेशन करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और घर बैठे बैठे ये जो सिस्टम आजकल डेवलप हो गया, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, अरे ऑनलाइन में देखने कौन जाता है कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कौन पूछता है? एक भी शिक्षक जानने की कोशिश करता है कि वो ऑनलाइन में पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या सीखा नहीं सीखा? कोई फर्क नहीं पड़ता शिक्षकों के बच्चे ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। वो पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पर ही होती है कि वो पढ़ाई करके आगे निकलने की बात करते हैं। जिन लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि ऑनलाइन ही ज्वाइन करना एक मकसद है, उनके पास विकल्प नहीं है कि वो आके या दूसरे जगह निकल के प्रिपरेशन कर सके, चलो भाई 10% लोगों के लिए मान सकते हैं, लेकिन 90% छात्र ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके आई कांटेक्ट मेंटेन करके इंटरेक्शन के साथ क्लासरूम में क्यों पढ़ना नहीं चाहते? क्योंकि आदत हो गई है ऑनलाइन देखने की। लॉकडाउन चल रहा है, समस्या बनी हुई है देश में कोई। अरे ये तपस्या है, घर से निकलोगे तो कुछ बन पाओगे। शिक्षा एक तपस्या है, और घर बैठे सारी सुख सुविधाओं को भोगते हुए सोचेंगे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले, असंभव सी बात है, नहीं होता है। बाहर निकलो, तैयारी करो, मेहनत करो, अपने अंदर वो जुनून वो जोश जगाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नौकरी का सपना छोड़ देना ही बेहतर है। कुछ ऐसे सुस्त लोग हैं, काहिल लोग हैं, जिनके लिए कोई भी मतलब मशवरा काम नहीं आता, कोई प्रेरणा काम नहीं आता। तो ये क्वालिफाई करना है, ये क्वालिफाई करने के बाद आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। कंबाइंड चीजें कर रहे हैं हम लोग। बीपीएससी में 3 तरह की प्रिपरेशन की अभी बात चल रही है। एक बीपीएससी पीआरटी, फिर बीपीएससी का 6 to 8 का, फिर बीपीएससी टीजीटी की प्रिपरेशन, और फिर बीपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन।
ये चारों उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके प्रीवियस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। ये क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आपको आने वाले में ये मौका आपको मिलेगा। लेकिन क्या करेंगे? टाइम पास करते रहेंगे। अगस्त में डेट आ चुकी कि अगस्त में एग्जामिनेशन होगी, उसके पहले फॉर्म भर जाएंगे। बहाली की संख्या लाखों में है, 1 लाख के आसपास कम से कम बहाली आ रही है। लेकिन क्या यहां तो रोना रोने की आदत हो गई है। दोषारोपण से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो जिंदगी में बदलाव कहां से लाओगे? कोई प्रेरणा नहीं जीवन में, कोई लक्ष्य ही नहीं है ऐसे लोगों का, तो क्या करें? हमेशा दोषारोपण, दूसरों पर आरोप लगाना, ऐसे हो गया वैसे हो गया। कुछ अपने अंदर, अपने गिरेबान में भी झांक के देखो कि क्या कमी है हमारे अंदर। जो अपने बारे में नहीं सोचते, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, वैसे लोग जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो दूसरों पर दोषारोपण करने से बेहतर है कि अपने गिरेबान में झांको और अपनी कमियों की तलाश करो और उन कमियों के लिए प्रॉपर रिमेडियल प्राप्त करो और जीवन में आगे बढ़ो। अदरवाइज हमेशा बस यही मोबाइल पर देखते रहना कि अच्छा फलाने की भी नौकरी हो गई, पेपर्स में पढ़ना, फेसबुक पे देखना, बिहार सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें कई लोगों के इंटरव्यू को देखना कि वो कैसे क्वालिफाई किए, बस यही देखने के लिए बने हो। सफल लोगों के बीच उसका हिस्सा बनना है तो सफल लोगों के जैसा सोचने की क्षमता आनी चाहिए। तो बीपीएससी के बैचेज स्टार्ट भी हो रहे हैं। टीचर सेलेक्ट एकेडमी ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे और ऑफलाइन बैचेस कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन यानी कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 जनवरी 2024 से बैचेज स्टार्ट हो रही है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं। 13-14 शिक्षकों की एक बड़ी टीम है जो बिहार की सबसे बड़ी टीम हो सकती है। ये सिर्फ मौखिक बातें नहीं है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे और टीचर्स आपके क्लास के हिसाब से बदलते रहेंगे, 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस लगती रहेंगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो 20 जनवरी 2024 माइंड में सेट कर लीजिए। अब तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन में जाइए, प्राइस कम कर दिए जाएंगे। आप ऑनलाइन में दिए गए नंबर्स पे कम कॉल कीजिए अगर आपको कोई समस्या है तो। आपको कूपन कोड के माध्यम से कुछ छूट अभी लगातार दी जाएगी। जो लोग होते हैं ना एकदम प्रेरित हैं, अंदर से आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऑफर देकर बैच में जो अर्ली बर्ड्स के नाम से आ रहे हैं, जो पहले ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए यही विकल्प है कि वो पहले आकर प्रिपरेशन शुरू कर दें। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी फायदा उठाइए। तपस्या वाली जीवन जीने का प्रयास कीजिए। घर में सुख भोग के आज तक कोई सफल नहीं हुआ है, वैसे लोगों को मत देखा कीजिए। वो सिर्फ 10% होते हैं दुनिया में, और उस 10% में अगर आज तक आप नहीं है तो आगे भी नहीं होंगे। घर से बाहर निकलना सीखो, मेहनत करना सीखो, तकलीफ उठाना सीखो, तो जिंदगी में बदलाव आती है। और जिंदगी में जब कभी भी बदलाव आना हो तो वो तकलीफ अपने साथ लेके आती है, परेशानियां लेके आती है। जो आदमी उन तकलीफ और परेशानियों से भागता है उसके जीवन में कभी बदलाव नहीं आता। और ऐसे ही लोग रह गए हैं अभी तक जिनका जॉब नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने जो एक फिक्स रूटीन है, जिस तरह जीना वो चाह रहे हैं, उसी रूटीन में वो रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। डिसीजन आपका, आपको अपने जीवन में क्या करना है नहीं करना है। दूसरों पर दोषारोपण आज से बंद कर दीजिए और अपने गिरेबान में झांकिए, अपनी कमियों को निकालिए और उस आधार पर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से 20 जनवरी 2024 10 AM बैच स्टार्ट हो रही है। सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर्स आपके बीच लगे रहेंगे, चाहे वो बिहार स्पेशल से जुड़े हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स हों, चाहे कॉमन पढ़ाने वाले, चाहे जीके जीएस पढ़ाने वाले, मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाले, सारे टीचर्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। फिर से कह रहा हूं, वक्त है, सही डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। कुछ बात बुरी भी लगी होगी, इट्स ओके। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर हम ये प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो फिर आइंदा ये मौका इतना शानदार मिलेगा कि नहीं, इतनी बड़ी बहाली होगी नहीं होगी, कोई नहीं जानता है। मिलते हैं आपसे बैच में।